इस लीडरशिप डेवलपमेंट ए फैड? क्या ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, कोचिंग एंड डेवलपमेंट, यस, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है कि ये विम्स एंड फैंसीज ऑफ द कोच पर डिपेंड करता है? कैपेबिलिटी सही में डेवलप किया भी जा सकता है क्या? आइए इसको समझते हैं डिटेल्स में। तो किसी भी डेवलपमेंट जर्नी जो है ना, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 बेसलाइनिंग, यानी आप जो भी बंदा है, जैसे अगर मेरा असेसमेंट हो रहा है, मेरा बेसलाइनिंग हो रहा है, तो आप पहले स्ट्रेंथ को समझोगे, आप एज ए कोच अपने वीकनेसेस को समझोगे इनकम्बेंट के, एंड बेसिस दैट एक बेसलाइन रिपोर्ट बनेगा कि ये कहाँ पे है, एज इज क्या है। दूसरे स्टेज में आता है डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी सेट ऑफ इंटरवेंशंस प्लान करना ताकि जो भी मेरे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें ऑफ कोर्स क्लासरूम सेशंस होते हैं, ई लर्न्स हो सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होते हैं, कोचिंग होते हैं, पीयर लर्निंग होता है, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। और तीसरा स्टेज आता है डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन एंड इम्पैक्ट मेजरमेंट, यानी जो भी आपने डेवलपमेंट प्लानिंग में सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना एंड इन दैट प्रोसेस उसको मेजर करना कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है ताकि प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया जाए, राइट। तो ये तो हुआ 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जर्नी। बट वो क्या मेट्रिक है, वो क्या बेसिस है जिस पे आप इन सब को आधार करते हो, चाहे वो बेसलाइनिंग हो, किस चीज़ कैसे मेजर करते हो, राइट। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, कैसे आप डेवलपमेंट प्लानिंग करते हो, कैसे इम्पैक्ट को मेजर करते हो। तो इसके लिए समझना पड़ेगा समथिंग विच इज़ नोन एज 4P फ्रेमवर्क, वेरी फेमस। पहला है पोटेंशियल, दूसरा है प्रेफरेंस, तीसरा है परसेप्शन एंड चौथा है पर्पस। आइए लेट्स सी ईच ऑफ देम। पोटेंशियल यानी डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर, राइट। इट कुड बी नेचुरल और इट कुड बी एक्वायर्ड। तो कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ कि पोटेंशियल तो भगवान का दिया हुआ है, जो भी अप्लाई, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल कैन बी लर्नड। आप someone can be average in problem solving skills, but in a profession gradually वो develop होता है and your potential increases in terms of problem solving skills, so on and so forth. तो potential हम measure करते हैं through something known as assessment center, जहाँ पे बहुत सारे exercises होते हैं, role plays होते हैं, group exercise हो सकता है, case study discussion होता है, in basket exercise, बहुत सारी चीज़ होता है और उनका जो outcome होता है बेस्ड ऑन सर्टन एलिमेंट्स, कॉम्पिटेंसीज, क्या स्कोरिंग क्वांटिटेटिव है, स्कोरिंग होता है बेस्ड ऑन दैट, आपका एक स्कोर निकल के आता है पोटेंशियल पे, इन दोज कॉम्पिटेंसीज या जिन एरिया को आप मेजर कर रहे हो, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि पोटेंशियल कैन चेंज, एफर्ट दे के, हार्डवर्क दे के, इट्स नॉट ईजी बट एफर्ट दे के पोटेंशियल कैन इंक्रीज। दूसरा जो पार्ट है, P है, दैट इज प्रेफरेंस। नेचुरल ट्रेट क्या है, इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो। अच्छा, इसको मेजर करते हैं साइकोमेट्रिक से, बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं कि टेक्निकली स्पीकिंग प्रेफरेंस चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, अनलाइक पोटेंशियल, राइट। अगर आप इंट्रोवर्शन के तरफ हो तो आप इंट्रोवर्ट रहोगे, उसको फंडामेंटली परमानेंटली शिफ्ट नहीं कर सकते, राइट। तो प्रेफरेंस को मेजर करने का तरीका है, जो टूल है उसको हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट कहते हैं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं जो आप आंसर करते हो, उस बेसिस पे आपका प्रेफरेंस सामने आता है, उभर के आता है, राइट। तीसरा है परसेप्शन। परसेप्शन यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हो और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप किसी भी फैक्टर्स को ले लो और अगर आप स्कोरिंग करो तो आपको पता चलेगा आप अपने बारे में हमेशा ही ऊपर सोचते हो और दूसरे आपके बारे में आपसे नीचे सोचते हैं। इसका सिंपल कारण ये है कि आप अपने आप को जब नापते हो तो वो डिपेंड करता है आपके होप्स पे, आपके एम्बिशंस पे, आपके अंदर क्या चल रहा है। जबकि दूसरे जब आपको इवैल्यूएट करते हैं परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से, वो बेस्ड होता है आपने आउटकम क्या जनरेट किया है, आप डेमोन्स्ट्रेट क्या कर पा रहे हो। तो इसीलिए उसमें हमेशा एक गैप होता है। आप हमेशा अपने आप को परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से ऊपर मार्क करते हो और दूसरे नीचे मार्क करते हैं एज ए थंब रूल। तो इसको मेजर करने के जो सबसे आसान तरीका है वो है 360 डिग्री क्वेश्चनेयर। कभी कभार फोकस ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज भी होता है, बट 360 डिग्री क्वेश्चनेयर इज़ द सिंपलेस्ट वे टू असेस कि लोग आपके बारे में सर्टेन फैक्टर्स क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आप भी उस क्वेश्चनर को फिलअप कर सकते हो। 4th P जो है वो है पर्पस। नाउ पर्पस यानी आप पर्पस भगवान ने दिया है,
हर बंदे के पास जब वो जन्म लेता है एक पर्पस होता है, कैसे आप वर्ल्ड को सर्व करोगे। भले ही उसको हम साइडलाइन कर देते हैं, बट सबकॉन्शियस में वो जगा हुआ होता है और वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जान लिए और काम को पर्पस के साथ अलाइन कर लिए तो मैजिक होता है। पर्पस चेंज नहीं होता, क्योंकि ये काइंड ऑफ बाय बर्थ है। पर्पस को मेजर करने का तरीका लाइफ मैप है, बेसिकली ड्राइव डिस्कशन, इंटरव्यू के थ्रू आपको पता चलता है एक ट्रेन असेसर को कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। वो बाहर निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इट्स अ साइंस बिहाइंड इट। तो ये 4 जो फैक्टर्स आपको मैंने शेयर किया, इसमें आप समझे होंगे कि पोटेंशियल एंड परसेप्शंस आर चेंजेबल। आप मेहनत करके पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो, आप मैनेज करके अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हो, पर आप चेंज नहीं कर सकते अपना प्रेफरेंस और आप चेंज नहीं कर सकते अपना पर्पस, राइट। तो इन 4 मैट्रिक्स पे सर्टन एरियाज़ जो होते हैं, जो कैपेबिलिटी एरियाज़ होते हैं, उस पर असेसमेंट करके क्वेश्चनर करके आपका बेसलाइनिंग होता है और इन चारों फैक्टर पे फिर अकॉर्डिंगली इंटरवेंशंस प्लान किया जाता है विच सूट्स यू द बेस्ट, ताकि आपको अपने एजिस से एक एस्पायर 2D तक ले जाया जा सके, ताकि आप अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर सको, मैक्सिमाइज कर सको, ताकि आप अपने पर्पस को अचीव कर सको। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग साइंस, इज क्वांटिटेटिव। आप अगर डेप्थ में जाओगे, इट्स क्वांटिटेटिव, इट हैज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इट रियली वर्क्स। आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि लाइफ में एक कोच जरूर ढूंढिए। थैंक यू वेरी मच।